से जुड़ी बातें आज हम सभी को सुनाएं। तो अपने जितने भी नियर डियर और दोस्त आपके फ्रेंड हैं, आप उनको ये जो ग्रुप में अभी मैसेज आया है स्पेशल अनाउंसमेंट मीटिंग का, तो आप ये मार्कस का आज अपने ग्रुप में डाल सकते हैं। तो दोस्तों एकदम एकदम। आज का जो प्रेजेंटेशन मार्कस जी एक्चुअली करेंगे, दैट इज न्यू पीडीएफ भी आ चुका है, दैट इज वेब की प्लस, दैट इज वेब की प्लस डुअल चेन स्ट्रेटेजी इकोसिस्टम मॉडल जो है ना हम लोग का, सर ओले की बात करेंगे। और जो सुबह से जो ट्रेंडिंग हो रहे दैट इज आईएलओ जो है, ओले के भी सर पूरा प्रेजेंटेशन देंगे। सो वी आर लकीएस्ट जो डायरेक्टली ये हम लोग सुनेंगे मार्कस जी के थ्रू। ठीक है, तो मेरा सबसे रिक्वेस्ट है, इफ यू रिक्वायर 2-3 मिनट्स सर को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, उसके बाद हम स्टार्ट। लेकिन मैं चाहता हूँ सब एक साथ हम लोग एक साथ सुने, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल राइट सर, आपने बिल्कुल सही बात बोली है। तो दोस्तों मैं अनिल पाल आपसे बार बार ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने नियर एंड डियर को बुलाएं और बताएं कि आज मार्कस सर आने वाले हैं और हमें गुड न्यूज देंगे। आज ऐसी कोई बेहतरीन बातें हमें बताएंगी जो हमें अपने दिल और एक दिमाग चीज पर और छा एक चीज, जाएंगी। सुहेल जी आ चुका है। कैसे? सुहेल जी एक्चुअली थोड़ा चेंज हुआ है, आप शायद नहीं थे। मार्कस जी एक्चुअली आ चुके हैं, तो यू विल ट्रांसलेट और आई, आप आइए, बहुत अच्छा होगा क्योंकि आपको ऑलरेडी मालूम है इसके बारे में। तो सुहेल जी आपको बिल्कुल पोस्ट, जियाल जी यस सर को हैंड राइज पोस्ट करिए वाला सुहेल दीजिए। भाई। आप लिखिए ना एसयू, आगे एसयू लिखिए, आ जाएगा। नहीं नहीं, मिल गया मिल गया। मिल गया ना, ठीक है, बहुत अच्छा। सो मोस्ट वेलकम सुहेल जी। He is our one of the biggest motivator and गुड trainer. इवनिंग सर सर, गुड आपका इवनिंग। मोस्ट वेलकम, ओके ओके, स्वागत है सर मोस्ट इस मंच वेलकम मोस्ट पर। वेलकम। तो मोस्ट एक्चुअली वेलकम ये सर, मोस्ट वेलकम। अचानक अनाउंसमेंट है, मैं स्टार्ट भी करने वाला था, कोई प्रॉब्लम नहीं, यू केम सो इट्स और प्लेजर। तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, मैं मार्कस जी को इनवाइट कर रहा हूँ, ओके उसके ओके बाद ओके सर। प्लेटफॉर्म आपको पूरा दे रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी 8:41 हो गए। सो गुड इवनिंग ऑल माय फ्रेंड्स, वी आर वेलकमिंग और super apply Mr. Marcus for this new presentation. There's a Web Plus presentation, obviously the trending जो चल रहा है अभी, you know that's the ILOs. ओके, इसके बारे में भी पूरा प्रेजेंटेशन देंगे। उसके साथ ट्रांसलेट के लिए one of the best trainer or motivator is actually Mr. Swell Khan should be there. Okay, so uh, Mr. Marcus ji, please come and please uh, do the presentation, sir. It's our pleasure, sir. All right. Good evening to India market. Now, we had already come up with the PowerPoint slides and most of the things have already confirmed. Now, I'm going to present to you WebKey Plus. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वेबिनार में। इंडिया मार्केट को मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ। आज कुछ अपडेट्स हैं, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। Right. So, I'd like to share screen first, so you guys will be very clear on the full presentation. Right. I'll be giving the full presentation, and then afterwards, there's something that we need to do some small changes, but no worries. All these small changes after we had made, send this version first. So once all these small changes have been clarified, and also small little tiny changes only. So after the changes that we made, the updated versions of PPC, I will send again. I will send it to Nitin, and Nitin will spread it to everyone in the community. कुछ छोटे मोटे बदलाव है दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। फिर जो भी फाइनल अपडेशन आएगा वो मैं नितिन जी, नवल जी के द्वारा मैं आप तक इस मैसेज को पहुंचाऊंगा। लेकिन आज जो कुछ भी हमारे पास अवेलेबल है, आज उसके ऊपर हम बात करेंगे। Okay, so WebKey Plus. Now, previously we introduced dual token economic model. Now we introduce dual chain economic model. Now, let's see. So the content will be having. The content will talk about the strategic upgrades from WebKey to WebKey Plus, dual chain
architectures and also ecosystem blueprint and AI-driven Web3 value of that work, and including our economic model. Some will have some small changes and then token overview, closed loop mechanism, and also our future outlook and also our future blueprint. दोस्तों आज यहाँ पे मैं ये आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अब तक हम ड्यूल टोकन मॉडल पे काम करते थे, उसके साथ साथ अब हम ड्यूल चेन के साथ भी हम काम कर रहे हैं। उसका कुछ कंटेंट इस तरह है जैसे कि स्ट्रेटेजिक अपग्रेड फ्रॉम वेबकी टू वेबकी प्लस, ड्यूल चेन आर्किटेक्चर बीएनबी चेन प्लस अनुबी चेन, इकोसिस्टम ब्लूप्रिंट जैसे कि एआई ड्रिवन वेब3 वैल्यू नेटवर्क, इकोनॉमिक मॉडल, टोकन ओवरव्यू, क्लोज्ड लूप मैकेनिज्म और फ्यूचर आउटलुक। Okay, now, first of all, WebKey has already completed our phase of growth. Now, WebKey, we are almost 1.5 year, about 21 month plus, and we have users more than 1.7 million. And also in our peak daily trading volume up to 10 million US dollar plus. We have a global community coverage up to 50 plus countries and regions. So this is the milestone that we had already achieved. तो अब तक हमने काफी सारे माइलस्टोन यहाँ पे अचीवमेंट किए हैं, आप सब लोग ये जानते हैं। आज तक हमने ऑलरेडी 21 महीने मार्केट में कंप्लीट किए हैं, 17 लाख की कम्युनिटी हमारी बन गई है। रिकॉर्ड पीक हमारा काफी दिनों तक हमने $10 मिलियन की ट्रेडिंग वॉल्यूम पे हमने ट्रेड किया है बीएनबी चेन पे। 50 कंट्रीज और रीजन्स में हम ऑलरेडी अपनी कम्युनिटी को बिल्ड कर रहे हैं। ये सारी खबर आपको है, ये सारे माइलस्टोन वेबकी ऑलरेडी अचीव कर चुकी है। All right. Now, why we need to upgrade to WebKey Plus is because of some limitation of the existing model and also the market trends of changes. तो हम वेबकी प्लस में क्यों अपने आप को हम वेबकी प्लस के नेक्स्ट वर्जन पे लेके जा रहे हैं वेबकी प्लस को, क्योंकि कुछ लिमिटेशंस थे प्रीवियस प्लान में और कुछ एग्जिस्टिंग मॉडल प्लान में क्या था, कुछ लिमिटेशंस थे। तो उनके वजह से क्या हो रहा था, वहां पे थोड़ा बहुत जब पैनिक सेलिंग होती थी तो वहां पे दिक्कत हो रही थी। तो उसके लिए हमें कुछ नया मॉडल और नए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की जरूरत थी, इसलिए हमने वेबकी को अब वेबकी प्लस के नाम से अब जानेंगे। इसमें कुछ नए इनोवेशंस हमको करने की थोड़ी आजादी है, क्योंकि अनुबी चेन जो है हमारे खुद का ब्लॉकचेन है, तो यहाँ पे हमें वो फ्रीडम लिबर्टी थोड़ा दूसरे प्लेटफॉर्म से भी यहाँ पे ज्यादा मिलेगी। Okay. Now, new positioning, WebKey Plus, a decentralized token. So upcoming, we will have Dual Chain economic model. So we will have BNB chain and also on Anubis chain as well. Same as how it works on Origin, but we had some features upgraded. So on Anubis chain is a brand new AI ecosystem with new economic model, new product ecosystem, and also the Genesis liquidity pool of Anubis chain, WKey-DAO 2. So I put this very simple. On Anubis chain, WKey-DAO 2, we will name it ADAO, ADAO. On BNB chain, we will name it BDAO, BDAO. All right, so for everyone to clarify. So I don't need to so many words. दोस्तों वेबकी प्लस अब ड्यूल चेन में काम कर रहा है, हम सबको पता ही है। जैसे कि बीएनबी चेन, यहाँ पे हमारे स्टेबल इकोसिस्टम एग्जिस्टिंग असेट्स को हम यहाँ पे आगे लेके चल रहे हैं, साथ में हम अनुबी चेन के साथ यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे एआई इकोसिस्टम इंटीग्रेशन करने के लिए हमें आसानी रहेगी, न्यू इकोनॉमिक मॉडल रहेगा, न्यू प्रोडक्ट इकोसिस्टम, जेनेसिस लिक्विडिटी पूल और यहाँ पे ADAO2 इसका टोकन है। जैसे कि बाइनांस में जो हमारे WKey-DAO2 टोकन था, अब वो BDAO2 के नाम से जाना जाएगा, और अनुबी की चेन में जो टोकन रहेगा वो ADAO2 के नाम से जाना जाएगा। और ये एक ऐसा प्रोजेक्ट होने वाला है जो अनुबी का अब तक का सबसे लेटेस्ट और अपग्रेडेड वर्जन ये रहेगा, चाहे ओरिजिन हो वेबकी हो, उससे भी ये थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन है। यस सर। Okay, right now. So this one I'll skip.
And also now, why we choose Anubis chain is because Anubis chain, we use a very high technology using EVM compatibility. So which means that you can actually swap your asset using USDT BNB, USDT Polygon, Ethereum. On other network, you can actually compatible with all other chain to Anubis chain. And also we have a Plonk zero knowledge proof ZKPS to replace block confirmation whenever you do a transaction. Because as we know that on blockchain, if you want to do a transaction, you need block confirmation. So in order to replace to hidden to become anonymous when you do all this transfer, you need something to replace block confirmation. So we use zero knowledge proof to actually replace it. And you can selectively choose that whether you want to go to anonymous and privacy, you want to show all your transaction, or you don't want to show all your transactions. And also a brand new AI ecosystem supports and also the incubation resources enhanced to Web3 Plus. यस दोस्तों, क्यों हम अनुबी चैन में जा रहे हैं ये हमको समझना बहुत जरूरी है। अनुबी एक लेटेस्ट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है जहां पे हम ये BEP20 का USDT भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पॉलीगॉन USDT भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से मल्टी स्टेबल कॉइन आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये इसकी खासियत है। और हम EVM कंपैटिबिलिटी है ये, और जीरो नॉलेज प्रूफ के साथ हम इसमें काम कर सकते हैं। और यहाँ पे सेलेक्टिव प्राइवेसी है। सेलेक्टिव प्राइवेसी एक बहुत जरूरी होती है किसी भी फाइनेंशियल सेक्टर, जैसे कि हम DeFi प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन हमारे पास ये रहेगा कि आपके पूरे ट्रांजैक्शन आप उसको ओपनली रख सकते हैं, ओपनली आप बता सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते तो उसको पूरे भी आप हाइड करके भी चल सकते हैं, अपने प्राइवेसी के लिए और अपने सिक्योरिटी के लिए आप ये ऑप्शन भी वहां पे चूज कर सकते हैं। तो ये सारा लेटेस्ट अपडेशन हमें अनुबी चैन के जरिए मिलता है। और AI इकोसिस्टम सपोर्ट है यहाँ पे, जो AI को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं इस ब्लॉकचेन के जरिए। और उसके साथ साथ इंक्यूबेशन, नए प्रोडक्ट्स को लेके आना और उसके रिसोर्सेज जनरेट करना, उससे फंड एक्यूमुलेट करना, ये सारा अनुबिस चैन के साथ हम इजीली कर सकते हैं। और इसके सपोर्ट में हमारे साथ अनुबिस लैब भी साथ में वेबकी प्लस के साथ काम कर रही है। यस सर। Okay. Now, so the V5 strategy advantage. First, we will have a DeFi liquidity ecosystem. We will have ecosystem fund support and also a brand new AI plus EVM privacy focused public chain and our global ecosystem collaboration with AI related products, DAO, RWA payment, and NFT. And also dual chain synergetic growth of a stable operations and innovative growth in parallel. दोस्तों, वेबकी प्लस में हमको यहाँ पे क्या क्या एडवांटेज है यहाँ पे, उसमें तो सबसे पहले है कि DeFi लिक्विडिटी इकोसिस्टम। तो यहाँ पे काफी सारे कोलैबोरेशन हम करके इसको कैपिटल जनरेट करने के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल से हमें ये मदद करेगा। दूसरा, इकोसिस्टम फंड सपोर्ट, जैसे कि R&D, मार्केटिंग लिक्विडिटी, ग्लोबल एक्सपेंशन के लिए हमें ये हेल्प होगा। AI और EVM प्राइवेसी और EVM कंपैटिबिलिटी, ये हमको एक अच्छे पब्लिक चेन के तौर पे हमको अपने आप को साबित करने में ये हेल्प करेगा। साथ ही साथ हमें ग्लोबल इकोसिस्टम कोलैबोरेशन के लिए, जैसे AI हो गया, DAO हो गया, RWA पेमेंट सिस्टम, NFT, ये सारे सिस्टम हम इसमें इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। ड्यूअल चेन एनर्जेटिक ग्रोथ, तो दोनों चेन अनुबी और BNB साथ में लेके आगे बढ़ने के लिए ये एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका है हमारे लिए। यस सर। Okay. So now, this one I'll skip it. This one also I'll skip it. Hold on a second. Yeah, I think okay. This one also I'll skip it. Hold on. This one okay. So we will come up with DAPP OS, and DAPP OS are backed by 32 institution investors, including like Binance, OKX, Sequel from China, and Polychain, IBG Capital, and also all these very famous, we call it the private equators. We have KuCoin as well. We have Hashkey. We have Symbolic Capital, Satoshi Lab, and we have Chain Capital as well.
So we will have all these private equators to back DAPP OS. This is an AI agent, a very powerful AI agent. दोस्तों इसके बारे में ऑलरेडी एक बार हमें एक पूरे संडे एक इसके ऊपर पूरी एक बार प्रेजेंटेशन भी हुई है। डैप ओएस कितना जरूरी है, एक बहुत ही एडवांस एआई टूल है। इसके साथ लगभग 32 कंपनियां ऐसी हैं जो इंस्टीट्यूशनल टाइप हैं, जो कि वो सारे अच्छे यानी कि मल्टी बिलियन डॉलर नेटवर्क रखने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां इसके साथ टाइप हुए हैं। तो इतनी बड़ी एक एआई एजेंट हमारे साथ भी, एआई टूल वेबकी के साथ भी यहाँ पे टाइप है। तो ये एक बहुत ही गर्व की बात है और इस पूरे सिस्टम को अब हम धीरे धीरे नए जो वेबकी प्लस सिस्टम है हमारा, उसमें हम इसको इंटीग्रेशन करने वाले हैं। Yes, sir. Okay. Now, our ecosystem part, we're introducing a few things. Community building, whereby the whole structure in BNB chain will move directly to Anubis chain. But sales doesn't goes along, right? तो यहाँ पे दोस्तों हम बीएनबी चैन के साथ साथ अनुबी चैन में भी हम यहाँ पे काम करने वाले हैं। तो उसके साथ यहाँ पे 5 ऐसी चीजें हैं जो कम्युनिटी बिल्डिंग हो गई, बॉन्ड इकोनॉमी, लॉन्ग टर्म स्टेकिंग, डाउ गवर्नेंस और एआई इकोनॉमी। तो ये हमारे यहाँ पे गोल है, इन सारे गोल के ऊपर हम यहाँ पे काम करेंगे। Okay. So now we are doing our IRO. IRO, you have 250% to 300% of Genesis release. It will be linearly released over 360 days. So maximum that you can get is 250 times to 300 times. And then you get Anubis gas fee airdrops. Okay, you receive gas equivalent to 1% of the participation's amount of on-chain experience with our new ecosystem. Like on Anubis chain, we will have NB. Soon we will come up with NB. But now currently we are using DAI as our gas fee. And then we will have Anubis Genesis NFT as well. And so participants who contribute at least $10,000 of and ranking among the top 1,000 will receive a limited edition of NFT. And also we come up with key NFT. This is credentials for Spiderweb income and also DAO income. तो दोस्तों अब हाल ही में जो ILO आज रिलीज हुआ है, आप अपने डैशबोर्ड में इसको देख सकते हैं ILO के इसमें जाके। तो यहाँ पे आपको जो भी कंट्रीब्यूशन आपको करना है आप कर सकते हैं। अगर किया तो आपको 250 से 300% तक उसका लीनियरली यानी कि 360 दिन के अंदर वो आपको रिलीज किया जाएगा। 250 से 300% तक उस पर आपको बेनिफिट मिलेगा। दूसरा बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि जो भी आप यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं उसका 1% आपको अनुबिस गैस, जो जब भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो गैस फीस जो डिडक्ट होती है ना, तो उसके लिए वो यूज होगा। और अनुबिस जेनेसिस एनएफटी, ये एक बहुत ही खास एनएफटी है। यहाँ पे ये बहुत ही लिमिटेड लोगों को यानी कि सिर्फ 1000 लोगों को ही ये एनएफटी हम देने वाले हैं। इसका कॉस्ट $10,000 है। अगर आप ये लेके रखेंगे तो अनुबिस का एक टोकन आने वाला है जिसका नाम AMD है, उसके माइनिंग में और उसको आपको दिया जाएगा। जैसे कि BNB जैसे कि शुरुआत में लोगों को मिला था, तो उस टाइप का वो कुछ अपना खुद का गैस फीस डिडक्ट करने के लिए वो कॉइन यूज होने वाला है। तो अनुबी के चैन में डाई एज ये यूज हो रहा है अब गैस फीस के लिए, लेकिन आगे चल के वो टोकन जो रिलीज होने वाला है अपना खुद का कॉइन, उसके जरिए वो मिलेगा। तो उसके लिए आपको $10,000 देके जिन 1000 लोगों के अंदर आपको आना है, अगर आएंगे तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। और यहाँ पे की एनएफटी, जेनेसिस एनएफटी के साथ साथ आपको की एनएफटी भी मिलेंगी। तो ये आपको इस्तेमाल होंगे अपने स्पाइडर वेब रिवार्ड और डाव रिवार्ड का बेनिफिट लेने के लिए। जैसे कि हम स्पाइडर वेब रिवार्ड और डाव रिवार्ड के लिए जैसे एनर्जी का अब इस्तेमाल कर रहे हैं ना, एनर्जी हम बर्न करेंगे तो हमें टोकन बर्न करने से एनर्जी मिलती है, उससे हम विड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पे एक स्पेशल कीज के नाम से वहां पे एनएफटी रहेगी। आगे चल के आपको बोनस को लेने के लिए ये कीज आपके पास होना जरूरी है। तो ऐसे सारे सिस्टम यहाँ पे इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं। यस सर। Right. Now, for our stake part, we will have a flexible stake, and then we will have a long-term stake.
So long-term stake, all rewards you need to claim into Turbo. So we have 180 days, 360 days, and also 540 days of long-term stake. दोस्तों यहाँ पे आपको हमारा स्टेकिंग इकोनॉमी ऐसे काम करता है। दो तरीके के स्टेकिंग आपको अवेलेबल है। एक तो फ्लेक्सिबल स्टेकिंग, जैसे कि स्टैंडर्ड नॉर्मल है, आप आज स्टेक करेंगे तो 24 घंटे के बाद आप अनस्टेक भी कर सकते हैं। ये स्टेकिंग भी यहाँ पे अवेलेबल है। उसके साथ में एक लॉन्ग टर्म स्टेकिंग भी अवेलेबल है। जैसे कि पहले क्या होता था, सिर्फ 540 दिन का ही हमारे पास एक स्टेकिंग था लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन इसमें हमने 180 डेज, 360 डेज और 540 डेज के लिए यहाँ पे लॉन्ग टर्म स्टेकिंग भी किया है। लेकिन जो भी लॉन्ग टर्म स्टेकिंग आप लेने के लिए जाएंगे तो ऑल रिवॉर्ड्स एंड क्लेम्स एक्टिवेटेड थ्रू टर्बो मैकेनिज्म, जो टर्बाइन करके जो हम लेते हैं ना, तो ये लॉन्ग टर्म स्टेक का वहां पे टर्बो के जरिए, टर्बो मैकेनिज्म के जरिए आपको वहां पे विड्रॉल मिलेगा। Okay. सर वन क्वेश्चन आई हैव सर, फॉर द Please. फ्लेक्सिबल स्टेकिंग, फॉर द फ्लेक्सिबल स्टेकिंग we should not do turbo, sir? If flexible stake, you also need to do Turbo for the rewards. Also need. Okay, Yep. okay, okay. तो all rewards claim are activated through the turbo mechanism. Okay. दोस्तों यहाँ पे दोनों, जो भी नॉर्मल स्टेकिंग है या लॉन्ग टर्म स्टेकिंग है, दोनों भी आपको टर्बो ट्रांजैक्शन के जरिए ही को मिलेंगे, जैसे कि अब वेबकी में मिलते हैं एज इट इज। यस सर। Okay. So next is that our reserve, our reserve will come out with Bitcoin reserve, and also our LP, our liquidity pool, 25% of LP USDT and LP of A DAO2. So this one is our reserve. दोस्तों यहाँ पे हमारे पास बॉन्ड इकोनॉमी भी बहुत पहले से मजबूत होने वाली है। यहाँ पे तीन तरीके के बॉन्ड हमारे पास है। एक एलपी बॉन्ड जो लॉन्ग टर्म स्टेक के लिए रहेगा 180 डेज, 360, 540 डेज के लिए, और दूसरा जो हमारा बहुत ही एक यूनिक इस बार हमने इसमें इंप्लीमेंट किया है, बिटकॉइन बॉन्ड, यानी कि बिटकॉइन रिजर्व बॉन्ड। ये भी आपको 180 डेज, 360 डेज, 540 डेज के लिए रहेंगे। इसके लिए जो भी यूएसडीटी यहाँ पे हमें मिलेंगे तो उसमें 50% हम बीटीसी का एक रिजर्व क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। दूसरे 25% उसमें से, नेक्स्ट जो 50% है उसमें से 25% एलपी यूएसडीटी के लिए और 25% एलपी डाउ 2 के लिए यहाँ पे इस्तेमाल होगा दोस्तों। तीसरा बॉन्ड है बर्न बॉन्ड। ये बर्न बॉन्ड जो डायरेक्टली मार्केट में जो भी आप यूएसडीटी से वो बॉन्ड बाय करेंगे, जितना भी यूएसडीटी मिला है वो सीधे डायरेक्टली कॉइन ए डाउ 2 को बाय करके बर्न कर देगा। तो ये पूरा ट्रांजैक्शन आपको ट्रांसपेरेंटली आपको अवेलेबल भी होगा। यस सर। Okay. So now come to the Spiderweb. Spiderweb income we had upgraded. So if you want to have your Spiderweb, if you are now currently you don't have any ranking, you are V0, you need to have 3 directs. So it will unlock 3 level. So in 3 level, you can get the reward of 5 to 15%. V1, you need to sponsor 5 different accounts, at least $100. It will unlock 5 level, 10 to 25%. So if you go up to V9, maximum that you can get is 15 level with 15 directs. Okay, then you can get the reward of 90 to 100%. तो यहाँ पे स्पाइडर वेब रिवॉर्ड थोड़ा हमने अलग यहाँ पे डिजाइन किया हुआ है। आपको 3 लेवल तक का इनकम लेने के लिए कोई आपको रैंक की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप V0 रहेंगे तब भी आप 3 लेवल तक इनकम ले पाएंगे, 5% से लेकर 15% तक। तो यहाँ पे मिनिमम $100, मिनिमम 3 आपको $100 के ज्वाइनिंग करने होंगे। अगर आप V1 बनना चाहते हैं तो 5 आपके पास वैलिड नोड होना चाहिए। तो उस टाइम पे आपको 5 लेवल तक यहाँ पे इनकम मिलेगी, 10% से लेकर 25% तक। इसी तरह जैसे जैसे आप अपने लेवल्स को ओपन करते जाएंगे, रैंक को अचीवमेंट करते जाएंगे, तो उस हिसाब से आपके लेवल ओपन होते जाएंगे। तो यहाँ पे V9 तक बनने के लिए आपको 15 डायरेक्ट करने पड़ेंगे। तो जैसे वो रैंक का जो भी क्वालिफिकेशन है वो और 15 डायरेक्ट, तब आपको 15 लेवल तक का इनकम यहाँ पे आप ले सकते हैं स्पाइडर वेब रिवॉर्ड। Okay. So next,
it's our rank, our DAO reward. So V1, your own personal stake must at least having $1,000 worth of a DAO. You don't need NFT, but your valid notes, which means that $100 and above, you need 5. So the qualification is 2 leg. Your primary line, 20,000. Secondary line, 20,000. So third line, you don't need qualification, but your reward will be 5 to 15%. V2 also, you don't need third leg, only 2 leg qualification. But it goes to V3, you need 3 legs, 100,000, 100,000, and 10,000. And also you need two $1,000 worth of NFT and your personal stake 5,000. Valid notes 9. All right. So V3 to V6, all 3-leg qualification. But V7, V8, V9 assessment, it will be V6, V5, and V4. Like V7, you see, individual holding $30,000 and above, and then you need NFT of 5,000 NFT, 1,000 NFT. Then you need 13 of valid notes, and then your first line, that's 1 V6. Second line, 1 V5. Third line, 1 V4. And then you become V7. And then the reward will be 60 to 75%. For V9, up to $100,000 of personal stake. And then NFT will be 10,000 NFT times 2. And then your primary zone, V8, V7, V6. And then you'll be V9. The reward coefficient will be 85% to 100%. टेकिंग प्रीवियस स्लाइड सर। ओके दोस्तों, ये हमारा डाव इनकम का यहाँ पे इन्होंने स्लाइड दिखाया है। तो V1 बनने के लिए आपको मिनिमम $1,000 की मिनिमम पर्सनल स्टेकिंग आपकी होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको कोई NFT की आपके पास होना जरूरी नहीं है, लेकिन 5 वैलिड नोड अगर आपके हैं तो आप V1 बन सकते हैं। तो V1 बनने के लिए हमें सिर्फ 2 लाइन पे यहाँ पे काम करना पड़ेगा, प्राइमरी जोन और सेकेंडरी जोन। और टारगेट भी बहुत ही मिनिमम 20,000 और 20,000 है। दोनों लेग में अगर 20-20 हजार का होता है तो आप यहाँ पे V1 बन जाते हैं। एक्स्ट्रा आपको 5% से 15% का रिवॉर्ड आपको एक्स्ट्रा मिलेगा डाउ रिवॉर्ड के रिवॉर्ड में। अगर आप V2 बनते हैं तो $3,000 आपका पर्सनल स्टेक रहेगा और $1,000 की एक NFT आपके पास होना जरूरी है और 5 वैलिड नोड होना है, जो $100 के 7 वैलिड नोड आपके पास होना जरूरी है। V2 के लिए भी आप सिर्फ 2 लाइन पे काम कर सकते हैं। 2 लेग पे आपको 50-50 हजार डॉलर का बिजनेस लाना होगा, तो तब आपको 10% लेके 25% तक का रिवॉर्ड मिलेगा। अगर आप V3 बनेंगे तो यहाँ पे $5,000 वर्थ टोकन आपके पर्सनल स्टेक में होना चाहिए और $1,000 के NFT आपके पास 2 होना चाहिए, 9 वैलिड नोड होना चाहिए। यहाँ पे भी 2 लाइन है, लेकिन 1 लाख 1 लाख 2 मेन ग्रुप में 1-1 लाख होना चाहिए। थर्ड जोन में आपको मिनिमम यानी कि $10,000 अगर आप हैं तो यहाँ पे V3 बनेंगे। तो इसी तरह ये आगे बढ़ता जाएगा। आपको भी ये PDF मिलेगा तो आप और इसके ऊपर बैठकर रिसर्च और स्टडी कर सकते हैं। तो V9 तक का यहाँ पे सफर है। V6 के लिए यहाँ पे आपके नीचे कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, आपके ग्रुप के बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर आपको रैंक अचीव होंगे। आगे V7, V6, V7, V8, V9 के लिए सर प्लीज चेंज स्लाइड सर। तो वहां पे आपको आपके तीनों लेग में V6, V5, V4, V7, V6, V5 ऐसे आपके ग्रुप में लोगों को भी आपको रैंक अचीवमेंट कराना जरूरी है। तो ये हमारा डाव का एक नया सिस्टम हमने यहाँ पे किया है। यस सर। Okay. So this DAO reward, we change or we enhance all this thing is to ensure that people can get to V1, V2 more easily. So V3 to V6 also not difficult and not so tough. So for V7 to V9, you need to help all your community. Like under your community, you need to help them to achieve certain ranks. Only you go up to rank. So this will actually enhance all these leaders to actually help out their community leaders as well. तो यहाँ पे इसको हमने बहुत ही आसान लोगों को और कम्युनिटी को इजी होने के लिए हमने V1, V2 और V3 तक कोई ज्यादा बड़े टारगेट नहीं रखे और 2 लेग में ही
हम अचीवमेंट रखा है। यहाँ अगर हम देखें तो अप टू V6 तक हम इन रैंक को इजीली अचीवमेंट भी कर सकते हैं। सर, वैलिड नोड मीन्स इट इज $100 और Yes, $200? $100. $100। I These are think direct ना सर? I think the valid note is $200. $200, हाँ, yes sir, Yep, $200 yes, valid notes. ओके ओके। Okay. तो दोस्तों $100 का वैलिड नोट नहीं रहेगा, यहाँ पे जो दिया है क्वालिफिकेशन के लिए वैलिड नोट का मतलब है $200 मिनिमम, जहाँ पहले 100 था अब उसको $200 किया है। Okay. Yes, sir. Now, hold on for a second here. This one I can skip. This one I can skip. Okay. Now, in BDAO, we have DAO2 and also we have W key. So in Anubis chain, we have A W key DAO2 and also G W key. So if you guys go and trace, GLGNS went up to the highest about $136,000 per GLGNS. So GW key, the total supply will be 210,000 of GW key. So the price will be very high. दोस्तों आपने देखा है कि BNB चैन में हमारे पास W की DAO2 और W की 2 टोकन है, तो बिल्कुल उसी तरह हमने यहाँ पे क्या किया है, अनुबिस चैन में A DAO2 और GW की 2 टोकन हमने यहाँ पे रखे हैं। तो GW की का सप्लाई बहुत ही कम है, यानी कि 2,10,000 टोकन ही अवेलेबल रहेंगे मार्केट में। आप ओरिजिन में एक GLGNS के नाम से एक टोकन है, आप उसका प्राइस अगर देखेंगे तो ऑलरेडी $1,06,000 के आसपास में वो ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे भी ये टोकन सप्लाई बहुत कम रहने की वजह से इसका भी प्राइस बहुत जल्दी शूटअप हो सकता है। तो इकोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए जो भी इकोसिस्टम में यूज होगा, जो इंटरनल टोकन के जैसा जो हम इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि W की DAO2 यूज करते हैं, तो यहाँ पे रिवार्ड्स के लिए, इंसेंटिव्स के लिए, सब के लिए हम A DAO2 का यूज करेंगे, और टाइप्स के लिए, RWA के लिए जो कुछ भी है वो GW की का यहाँ पे इस्तेमाल होगा। यस सर। Okay. So we come to another slides. This is the allocation of GW key. This one I'll skip it for now. The most powerful thing is this. Okay, these two, this slide and also the second slide. So our sell tax will up to 6%. 3% is our basic sell tax, and another 3% it will become our ecosystem construction management fee. So this 3%, part of it will feed back to BDAO to push up the price for BDAO. Some will repurchase W key and make W key rise again. And also part will go into MSR, a stability engine to actually enhance the stability for ADAO. दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है हमारे लिए। तो स्लीपेज चार्ज जो है, स्वैपिंग फीस जो हमें बहुत ही ज्यादा लग रही है, तो वो यहाँ पे अब 6% का रहेगा। इस 6% में 3% जो है हम बेसिक प्रोसेसिंग फीस जो फाउंडेशन अपने लिए वो यूज करेगा। जो रिमेनिंग 3% है इसको हम इकोसिस्टम को डेवलपमेंट करने के लिए BDAO2 को बाय करके, उसको बर्न करके, उसका प्राइस राइज करने के लिए W की का इस्तेमाल, W की को बर्न करने के लिए भी हम यूज करेंगे। तो MSR जो हमारे एक मार्केट स्टेबिलिटी रिजर्व जो है, उस फंड में भी इसका कुछ पार्ट जाएगा। यहाँ पे परचेज और डिस्पोजल, यानी कि कॉइन को परचेज करके बर्न करने के लिए टोटल इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए ये रिमेनिंग 3% का यहाँ पे इस्तेमाल होगा। यस सर। Okay, so what is MSR? MSR is something called the market stability reserve. When the price goes up, then MSR will trigger and it will sell ADAO to push down the price. To don't let the price to go up until very high and then everyone enter at a high price drop again. Same thing happen. So when the price fall, MSR will also trigger.
it will repurchase back to absorb the market selling pressure to support the price. So this is to stabilize up the price at a price of about 20 to 25. यस दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक इकोनॉमी मॉडल है MSR, जिसे बोलते हैं मार्केट स्टेबिलिटी रिजर्व। तो ये क्या करेगा, इस पे एक अलग से $10 मिलियन की एक पूल लिक्विडिटी वहां पे रहेगी। जब भी प्राइस राइज करेगा तो ऑटोमेटिक ये टोकन को जो अपने पास होल्ड किए उसको सेल कर देगा। तो प्राइस को नीचे आने में या स्टेबल रखने में ये उस टाइम पे हेल्प करेगा। अगर प्राइस बहुत नीचे गिर रहा है तो उस टाइम पे ज्यादा कॉइन को परचेज करके उस कॉइन को, उस प्राइस को मेंटेन करने के लिए, स्टेबल करने के लिए, एक लिक्विडिटी को स्टेबल करने के लिए और कॉइन के प्राइस को स्टेबल करने के लिए MSR यानी कि मार्केट स्टेबिलिटी रिजर्व ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक्टिवेटेड होता रहेगा। इसका एक थ्रेशोल्ड इन्होंने दिया है 5%। अगर 5% से ज्यादा अगर ये ऊपर नीचे होता है तो ये ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाता है, ऑटोमेटिकली ये एक्टिवेट हो जाता है। यस सर। Okay, so I think that's all for my presentation. The rest is the same. So that's all for my presentation, and thank you very much for your listening. All right, have a pleasant day. Thanks a lot, sir. Thanks a lot. Actually, I'm inviting our top leader from India, Nitin ji, to say something about this. जी थैंक यू वेरी मच। सभी दोस्तों का नमस्कार। जैसा कि आप सभी ने आज मार्कस की प्रेजेंटेशन को अटेंड किया और हमें ऐसा लगता है कि अब जो है एक नई चेन का जो रूप है हमें देखने को मिलने वाला है। दोस्तों, मार्कस ने बखूबी आपको समझाने की कोशिश की है और ये सिर्फ एक ही प्रेजेंटेशन में मुझे लगता है कि हो सकता है आपको समझ में ना आए, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही ये प्रेजेंटेशन रोज की तो आपको ये बखूबी समझ में आएगा। So Marcus, one thing we need to ask you that we are running on the BNB chain and Anubi chain. So how it's gonna be, because the structure will be as it is, or how it's Yeah, structure will remain the same, but sales won't count. Only new sales on Anubi's chain. Okay. So on Anubi chain, how we gonna do with the old ones, like the people who have BWP DAO 2, and how they can get the benefits from the AWP DAO 2? From the selling tax. Example, if anyone who sell in ADAO, then there will be 6% of transaction fee. Another 3% is basic transaction fee. Another 3%, part of it will go and buy back BWP DAO 2. And part of it will buy back WKey. So price will go up in BWP DAO 2 and also WKey, but not in a very fast way, but it will go slowly. Right? Okay. And how will be the price of AWP DAO 2? AWP DAO 2 will remain stable at the range of 20 to 25. We will stabilize it using MSR engine. Okay. So how like BWP DAO 2 users can have the AWP DAO 2? Can they migrate or something like that? This one soon after AWP DAO 2 stable, then we will migrate a little bit. We will let people to migrate from BDAO 2 to ADAO 2. Okay. So it's gonna be in future. So right? Yeah, in future, but not current stage. Because if current stage we open for everyone to transfer, then everyone from BDAO 2 to ADAO 2 with a better price, they dump, then finish off. ADAO also finish. So we can't let everyone go to ADAO first. We need to let ADAO become strong first. So it means the structure will be similar, but things will be different from ADAO and BDAO. Yep, correct. Okay. So people, like, how they can do in one wallet, like in BDAO 2 and ADAO 2, because they have already many tokens of BDAO 2. So they will have the same dApp or will be Same different dApp. Same like Origin. Once you click, you go to redirect to another page.
with a brand new UI. I see. Okay. Mhm. All right. Okay. So anything else, Sohail maybe I'll consider. Sohail जी, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं जो अभी प्रेजेंटेशन हुआ है मार्कस के द्वारा ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन कम्युनिटी, तो आप पूछ सकते हैं, ताकि कोई भी क्वेश्चंस आपको प्रेजेंटेशन के दौरान जो है आता है तो उसका आंसर आप कर पाए. Yep. Maybe we can set another Zoom so that maybe India consultant he need a presentation again, or maybe some question that he need to ask. I can train him one-to-one, and then afterwards, because I have another meeting to join for China community, because they haven't get to know yet, so I need to present it to China community as well, and also later on I have another Japan community presentation. So I leave the Zoom to you guys. Nitin, I already sent it to you, and then anything you don't understand, you can talk to me, and also we send another Zoom for you and the consultant as well. All right? Sure. All right. Thank you very much. Thank you. Thanks, Thanks a everyone. lot. Baramata Kiche, Mogembo Kushwa. Same to you, sir. Okay. Thank you. Bye-bye. तो दोस्तों, जैसा कि मार्कस ने हमें बताया, तो कुछ क्वेश्चंस जो मेरे थे, मुझे लगता है वो सवाल जो है आप सभी के मन में भी होगा, तो मैंने वो कोशिश किया कि इस सवाल का जवाब हमें मिले. तो दोस्तों, जो अभी हमारा जो ADAO2 जो आने जा रहा है, और जो हमारे पास जो टोकन्स आज की डेट में मौजूद हैं हमारे सारी कम्युनिटी मेंबर्स के पास, वो हमारे BDAO2 हैं. तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है और बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं. ये मार्केटिंग प्लान है. तो दोस्तों, अब हमें फिर से जो है ये मौका मिला है कि हम जो है ADAO2 के जरिए जो है एक अच्छी इनकम्स को जो है जनरेट कर पाएंगे. और साथ के साथ जो है आने वाले समय में, यानी कि जैसा कि मार्कस ने बताया कि एकदम से जो है वो प्रेशर वो जो है ADAO2 पर BDAO2 का नहीं डालना चाहते हैं, तो इसलिए जो है आने वाले समय में जो है आप लोगों को मौका दिया जाएगा कि आप अपने BDAO2 को जो है ADAO2 में थोड़ा थोड़ा करके जो है कन्वर्ट कर पाएंगे. और हमारा जो प्राइस ADAO2 का जो रहने वाला है वो $20 से $25 के बीच में जो है वो रहेगा. और उसके पीछे रीजंस जो है वो हैं काफी, जो आपने प्रेजेंटेशन के दौरान जो है शायद आपने वो फोकस किया है या नहीं, ये मैं नहीं जानता, लेकिन यहाँ पे कुछ मैकेनिज्म जो है इस तरह से लागू किए जाएंगे कि हमारा जो प्राइस है 20 से नीचे नहीं जाएगा और 25 से ऊपर नहीं जाएगा, यानी 20 से 25 के बीच में जो है उसको स्टेबल किया जाएगा. यानी 20 से अगर 5% भी नीचे जाता है तो वो मैकेनिज्म जो है उसको हेल्प करेंगे. जो MSR फंड्स जिसके बारे में मार्कस ने बताया, तो वो फंड जो है उसको सपोर्ट करेगा वापस से प्राइस को बढ़ाने में. और अगर आप प्राइस जो है 25 से ऊपर जाता है तो वो MSR फंड जो है हमारा जो है वो यानी कि सेल करेगा. यानी बायबैक और सेलिंग की प्रक्रिया जो है वो लगातार जारी रहेगी. प्राइस के दौरान अगर प्राइस 20 से नीचे जाता है तब वो जो है बायबैक करेगा और उसको जो है बंद कर देगा. और सेलिंग की प्रक्रिया जो है वो आप $25 से ऊपर जाते हुए जब प्राइस को देखेंगे तब वो सेलिंग की प्रक्रिया जो है MSR जो है अपनी जारी रखेगा. तो दोस्तों, ये कुछ जो नए मैकेनिज्म्स को जो है लागू किया जा रहा है, वो हमने जो पिछले 18 महीने की जर्नी में जो है सीखा है. यानी कि हमारे जो क्रिएटर्स हैं, हमारे जो डेवलपर्स हैं, तो उन्होंने जो नोटिस किया, उन्होंने जो ऑब्जर्व किया मार्केट के दौरान, मार्केट के डेवलपमेंट के दौरान, तो वो जो इम्प्लीमेंटेशन है न्यू मैकेनिज्म्स का वो यहाँ पर किया जा रहा है, ताकि हमारा जो वेबकी प्लस है, यानी कि जो हमारा ADAO2 टोकन रहेगा, वो आने वाले समय में एक बहुत अच्छी सक्सेस को प्राप्त कर पाए. यानी कि हमें फिर से जो है मौका दिया गया है यहाँ पर अपनी रैंक्स को अचीव करने का. यानी कि जो हमारी इनिशियल रैंक्स है उसमें आप सिर्फ और सिर्फ अपनी 2 लेग्स को मेंटेन करके जो है वो प्राप्त कर सकते हैं, यानी वो रैंक्स जो है आप अचीव कर सकते हैं. तो दोस्तों, धीरे धीरे इस मार्केटिंग प्लान को हमें सीखना होगा और इसी के साथ जो है हमें ढलना होगा और अपने काम को जो है वो जारी रखना होगा, ताकि आने वाले समय में हमारा जो BDAO2, यानी जो उम्मीदें हमारे इन्वेस्टर्स को हैं, हमारे लीडर्स को हैं, और जो बहुत बेसब्री से काफी समय से इंतजार कर रहे हैं, तो मैं ये मानता हूँ कि आने वाला समय जो है आप लोगों का अच्छा हो सकता है. बस आपको इसी तरीके से हमारे साथ बने रहना है, क्योंकि दोस्तों ADAO2 जो है वही जो है हमें हेल्प करेगा BDAO2 से ADAO2 में कन्वर्ट होने के लिए. तो दोस्तों,
ये मत समझिएगा कि हमारे B-DAO2 जो टोकन्स हैं वो बिल्कुल खराब होने वाले हैं या हमें जो है मौका नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों आपको मौका मिलेगा, आप सिर्फ हमारे साथ बने रहिए और आने वाले समय की जो हमारी अनाउंसमेंट्स हैं यानी धीरे धीरे जो है वो प्रक्रियाएं जो है वो जारी रहेंगी और इस नए मुकाम को हम जो है फिर से हासिल करेंगे मार्केट में। तो दोस्तों यही जानकारी जो है आज मार्कस सर के द्वारा हमें दी गई है। नितिन जी, आपने जो क्वेश्चन किए थे इंग्लिश में, तो थोड़ा उसका आंसर जो है ना हिंदी में थोड़ा करेंगे तो कम्युनिटी को क्लियर हो जाएगा सर। थोड़ा एक बार जी मैं बोलिए ना, ऑलरेडी जो वही क्वेश्चन आपने किए थे आंसर, जैसे माइग्रेशन। हाँ वो मैं आंसर कर चुका हूँ क्योंकि जो हमारा B-DAO2 है, जो वो टोकन्स हैं जो A-DAO2 में हम कैसे उसको कन्वर्ट कर पाएंगे, यानी कि आने वाले समय में जो है ये मौका उन्होंने बताया है कि थोड़ा थोड़ा करके जो है दिया जाएगा हमारी B-DAO2 कम्युनिटी मेंबर्स को। तो अभी क्लैरिटी जो है वो कुछ इसी प्रकार है जो मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा कि कैसे हमारा माइग्रेशन जो है B-DAO2 टोकन्स का A-DAO2 में रहे, क्योंकि उनका कहना भी सही है, क्योंकि अगर ये प्रेशर हम A-DAO2 में डाल देंगे तो उसका कोई भी बेनिफिट नहीं रहेगा यहाँ से वहां पर ट्रांसफर करने। तो वहां पर थोड़ा थोड़ा करके जो है वो मौका सभी को दिया जाएगा। जैसे जैसे हमारा प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ये मौका बीच बीच में आप लोगों को दिया जाएगा, कि वो अभी क्लैरिटी नहीं है कि किस प्रकार से वो मौका दिया जाएगा। जैसे जैसे हमारी ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स धीरे धीरे आती चली जाएंगी, जो स्ट्रैटेजीज बिल्ड की गई है कि हम किस तरीके से जो है A-DAO2 को सक्सेसफुल बना सकते हैं और कैसे हमारे जो B-DAO2 कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनके भी टोकन्स को जो है हम प्रॉफिट में ला सकते हैं। तो दोस्तों मैं ये मानता हूँ ये स्ट्रैटेजीज जो बिल्ड की गई हैं वो काफी पावरफुल स्ट्रैटेजीज सिद्ध हो सकती हैं, और हमें जो है सिर्फ और सिर्फ यही करना है कि हम बने रहें प्रोजेक्ट के साथ, और कुछ ही समय के अंदर जो आप लोगों की इंतजार है वो खत्म होने वाला है। यानी कि जैसे जैसे हमारा प्रोजेक्ट यानी A-DAO2 टोकन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हमारे B-DAO2 के जो टोकन्स हैं वो भी आप देखेंगे आप प्रॉफिट्स में जो है उसे ले पाएंगे। तो ये सारी जानकारियां जो है टाइम टू टाइम जो है हम आपको देते रहेंगे कि किस तरीके से जो है हम इस प्रोजेक्ट के साथ आगे बढ़ सकते हैं और किस तरीके से हमारे जो B-DAO2 टोकन्स हैं वो भी जो है हम एनकैश कर पाएंगे। तो थैंक यू वेरी तो मच एवरीवन, नितिन आप जी, सभी नितिन को। जी, दो एक जस्ट बेसिक क्वेश्चन कर सकते हो? जस्ट ये माइग्रेशन, ये जो प्रोसेस लेके, जैसे जो हम लोग अभी बाइनेंस में हो, ये टोटली स्ट्रक्चर जो है वही रहेगा और न्यू स्ट्रक्चर होगा एनओबी में? स्ट्रक्चर यही रहेगा जैसा जैसा कि मार्केट में बताया, सिर्फ आपका जो चेन है वहां पर जैसे अभी LGNS का जो इन्होंने अनुबी चेन में शिफ्ट किया तो आपका स्ट्रक्चर सेम रहेगा, बस आपका UI डिस्प्ले जो है वो चेंज हो जाएगा। वहां पर आप पे ऑप्शन रहेगा ऊपर कि वहां पर डायरेक्ट जो है आप अनुबी में आप जा सकते हो, यानी कि आपके डेप के अंदर ही एक ऑप्शन रहेगा जहां से आप न्यू डेप में एंटर कर सकते हैं। ओके। और जो लॉन्ग टर्म जो है, सपोज उसके लिए कोई चेंज करना चाहते तो वो तो ऑप्शन नहीं रहेगा सर, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैसे, मैं समझा नहीं आपकी बात। जैसे 5 और 0 डेज के लिए जो इन्वेस्टमेंट है, तो दैट कैन नॉट बी शिफ्ट वन, सपोज ये किसी ने अभी चाहा कि। आपका भी अभी कोई भी B-DAO2 टोकन शिफ्ट नहीं होगा। ओके अभी ओके फिलहाल कोई भी टोकन, चाहे वो लॉन्ग टर्म स्टेक में हो चाहे आपका नॉर्मल स्टेक में हो, अभी टोकन्स का कोई भी शिफ्टिंग नहीं ओके। न्यू एंट्री होगा, जो भी होगा न्यू होगा। हाँ होगा। वो न्यू डेप होगा, मतलब ठीक। एंट्री आपके डेप से ही होगी, वहां ऑप्शन होगा आपका वहां से एंटर करने के लिए अनुबी के अंदर, तो वहां से आप एंटर कर पाएंगे। लेकिन बीच बीच में जैसे आपको ऑप्शंस मिलेंगे A-DAO2 को B-DAO2 को सॉरी A-DAO2 में कन्वर्ट करने के, ओके। तो वो स्ट्रेटेजीज क्या है अभी उसका क्लैरिफिकेशन जो है हमें नहीं दिया गया है। सिर्फ इतना है कि टाइम टू टाइम थोड़ा थोड़ा करके जो है वो वहां पर जो है आपको कन्वर्ट करने के लिए दिया जाए। तो वो आने वाले समय में वो स्ट्रेटजीज कैसे जो है डेवलप की गई हैं वो आप लोगों को बताया जाए। ठीक है, ठीक है। थैंक यू। सुहेल जी, आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। नहीं सर, अभी कोई ऐसा खास क्वेश्चन नहीं है। ठीक है। तो बहुत ही अच्छा, आज बहुत ही अच्छा न्यूज सबको लोगों को मिला है, बहुत अच्छा लग रहा है। सीरियस बोल रहा हूँ कि जो करियर प्रेजेंटेशन जो लास्ट में जो आया है ना, देखिए 2 legs वाला चीज बोलिए, बाकी जो भी बोलिए बहुत अच्छा है। और एक अनाउंसमेंट एक्चुअली मैं कर रहा हूँ, क्योंकि ये इंडियन जो हम लोग हैं ना उसके लिए बहुत अच्छा है। शायद आप लोगों को सबको मालूम भी है, जैसे FIU छोड़ के भी
हम लोग के पास और एक ऑप्शन आया है, जो रिसेंटली जो प्रॉब्लम हुआ था आरबीआई और चार्टर अकाउंट फॉर्म लेके, जो पार्लियामेंट से जो कुछ हम लोग सोच रहे थे कि इसको लीगलाइज करेगा नहीं करेगा, तो ऑलरेडी एक ऑप्शन शायद सब मालूम नहीं, सबको मालूम है लेकिन कुछ लोगों को तो शायद मालूम ही है, अपडेटेड न्यूज है। इंडिया में अभी क्या है, जो न्यूज आया है, ये एक जो इंडिया पार्लियामेंट फाइनेंस कमेटी जो है ना, ये क्या किया है, रेगुलेटरी बॉडी बनाया है, इसको बोलते हैं सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, एसआरओ। अभी क्या है, कुछ जैसा होता है ना सेबी और आरबीआई में, बैंक और म्यूचुअल फंड शेयर में आपका कुछ भी फ्रॉडुलेंट होता है तो भरपाई होता है उसमें। वही चीज आपको इसमें मिलेगा, जब तक फुल्ली रेगुलेशन जब तक नहीं आ रहे। सो ये आप लोग को सपोर्ट देगा, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत बड़ा एक अनाउंसमेंट हुआ है इंडिया में, ये लेटेस्ट अनाउंसमेंट है। तो ये जो इतना अच्छा हम लोग वेबी के बारे में इतना अच्छा इंफॉर्मेशन मिला, और एज अ इंडियन ये भी बहुत बड़ा एक अनाउंसमेंट है आज। ठीक है, सो थैंक यू ऑल। और सुहेल जी, जियल जी, किसी को शेयर में लेना चाहते हैं तो एक बार देख लीजिए। हेलो हेलो। जी जी सर, कंटिन्यू कंटिन्यू सर, आप भी शेयरिंग ले सकते हैं शमसुल सर, आलम सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। यस यस, इम्तियाज जी यदि को देख आप रहा था। हाँ जी हाँ रुकिए जी, रुकिए। देख लीजिए। नहीं तो नवल जी अगर आए हैं तो डब्लू की के नाम से आए नवल जी, हुए। नवल जी है? यस यस। हाँ, नवल जी कहाँ है? को होस्ट में से मैं एक्चुअली, सुहेल जी निकल गए क्या? हाँ, सुहेल जी, अरे आपका को होस्ट जियल जी है आप? अच्छा, इम्तियाज जी को भी एक कीजिए, मैं देख रहा था इम्तियाज जी भी है। जी जी, मैं आ ओके। गया। अच्छा तो मैं चाहता हूँ कि एक बार जो कुछ भी मार्कस जी ने कहा है ना, उसको मैं हाँ, एक बार उसको रिपीट कर लूँ। थोड़े एक बार इम्पोर्टेंट जो चेक हाईलाइट पॉइंट थे उनको मैं एक बार एकदम एकदम शेयर करूँ मैं। एकदम। ओके ओके। तो दोस्तों, आज मार्कस जी ने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की है, और उन्होंने बताया कैसे वेब की प्लस में कुछ इम्पोर्टेंट जो चेंजेस हम लेके आ रहे हैं, ये एक कम्युनिटी, एंटायर कम्युनिटी के लिए, इकोसिस्टम के लिए एक बहुत ही जरूरी एक मैकेनिज्म थे ये सारा इम्प्लीमेंट करना। क्योंकि वहां पे क्या हो रहा था, टोकन्स बहुत ज्यादा भी रिलीज हो रहे थे मार्केटिंग प्लान के वजह से, जिस तरीके से मॉडल वो था पहले वाला। तो इस बार जो इन्होंने किया है ना, तो बहुत ही टोकन्स को जो भी है बहुत ही कंट्रोल मैनर में अब ये टोकन मार्केट में आएंगे, ना कि मास तरीके से मार्केट में ये डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो ये डाउ टू का जो मैकेनिज्म है ना, बहुत अच्छी तरह से इन्होंने अब डेवलप किया हुआ है। तो वो लॉन्ग टर्म में हमें उसका ग्रोथ देखने को मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट कुछ अपडेट्स उन्होंने दी है, उसमें सबसे बहुत ही अच्छी एक अपडेट ये थी कि हमारी जो स्वैपिंग चार्जेस थे वो 6% होने वाली है इसमें। वेब की प्लस में 6% का इसमें स्वैपिंग चार्ज रहेगा। इसमें 3% जो है वो फाउंडेशन अपने लिए सिस्टम को डेवलप करने के लिए उसको इस्तेमाल करेगा। बाकी का जो 3% है वो बी डाउ टू, यानी कि हमारे जो डब्ल्यू की डाउ टू जो टोकन है उसको बायबैक करके बर्न करने में वो यूज होगा। और कभी कभी डब्ल्यू की जो हमारा टोकन है उसको बर्न करने में यूज हो सकता है। और एमएसआर जो हमारा नया जो एक इकोनॉमिक मॉडल है, जो मार्केट स्टेबिलिटी रिजर्व, तो उस फंड के लिए भी वो इस्तेमाल हो सकता है। तो वहां पे जो फीस, जितने लोग स्वैपिंग करेंगे, जितने लोग अपना पेमेंट विड्रॉल करेंगे, तब तब ये सारी चीजें वहां पे होंगी। तो धीरे धीरे डब्ल्यू की डाउ टू जो है वो भी बर्न होता रहेगा। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे जब हम अच्छी अर्निंग करके अगर विड्रॉल कर रहे हैं तो वहां पे उसका इफेक्ट हमको देखने को मिलेगा। और टर्बो फीस, जैसे हम
टर्बो ट्रांजैक्शन करते हैं तो वहां पे 1% की फीस कटती है। तो वो 1% भी यहाँ पे जो GW की इनका जो टोकन है उसको बर्न करने में वो इस्तेमाल होगा। जैसे कि हम टरबाइन करते हैं, अब 5% की फीस लग रही है, तो उसमें 5% के डब्ल्यू की बायबैक होके बर्न हो जाते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे टर्बो फीस रहेगी 1%, तो वो GW की को बर्न करेगी। और GW की का जो सप्लाई है ऑलरेडी बहुत ही कम इन्होंने सप्लाई रखा है, यानी कि 2,10,000। तो 2,10,000 में भी उसमें भी 45% जो है वो इंस्टीट्यूशनल टाइप के लिए, 5% इनके जो फाउंडेशन के लिए, वो अलग अलग के लिए, लेकिन 55% जो है वो ILO के लिए, जेनेसिस NFT के लिए और इंसेंटिव के लिए वो सारा इस्तेमाल होगा। तो मुझे लगता है वहां पे बहुत अच्छी GW की एक अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे डब्ल्यू की जिसके पास है वो बर्न करके आप GW की को अक्वायर कर सकते हैं। तो ये नेक्स्ट आने वाले दिनों में आपको वो मौका वहां पे दिया जाएगा टाइम टू टाइम। जैसे कि B-DAO2 को आप बर्न करके A-DAO2 अक्वायर कर सकते हैं। तो जब जब सिस्टम को लगेगा कि अब ये हेल्दी कंडीशन है, इस कंडीशन पे कुछ लोगों को हम यहाँ पे ले सकते हैं उस टोकन को बर्न करके, तो उस टाइम पे वो हमें इंटीमेशन करेंगे। तो उस टाइम हम उसको जो भी उनका कन्वर्शन प्राइस रहेगा, रेट रहेगा, उसके अकॉर्डिंग हमारे जो डब्ल्यू की डाउ 2 है उनको हम बर्न करके A-DAO2 कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे करके धीरे धीरे वहां पे क्या होगा, जो भी सेल्स का आज प्रेशर बना हुआ है वो प्रेशर मुझे लगता है काफी हद तक वहां पे भी कम होने लगेगा। जैसे कि टोकन बर्न होंगे, सेल प्रेशर कम होगा, और लिक्विडिटी तो वहां पे वो इंटैक्ट रहेगी, और लिक्विडिटी सपोर्ट भी उसको भी किया जाएगा। तो वहां पे एक लॉन्ग टर्म पे एक ग्रोथ भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन सारी चीजों की वजह से। तो ये भी एक इकोसिस्टम में इन्होंने अच्छा सा यहाँ पे डेवलपमेंट किया है। और यहाँ पे एक बात हमें अब कंसिडर करना है कि वैलिड नोड पहले $100 का होता था, अब वो $200 का रहेगा। जो भी वैलिडेट है $200 के वर्थ के टोकन हमारे पास या हमारे वैलिड नोड के पास होना जरूरी है। और स्पाइडर वेब रिवार्ड में इन्होंने क्या किया है, पहले क्या करते थे हम 15 अपने ही खुद के आईडी लगा लेते थे $100 के, और $3,000 का हम क्या करते थे, एक अपनी सेल्फ स्टेकिंग करके 15 लेवल अपने खोल लेते थे। तो इससे क्या हो रहा था, काफी सारे बड़े लीडर्स जो बड़े बड़े रैंक अचीव करके बैठे थे वहां पे बहुत बल्क क्वांटिटी में उनको टोकन्स जनरेट हो रहे थे। तो जितने टोकन हमें डेली पेआउट के जरिए जनरेट होते हैं तो वो भी सप्लाई में ऐड होते हैं, तो उसको भी एक सप्लाई माना जाता है। तो इसलिए मार्केट में क्या हो रहा था, लगातार सप्लाई बढ़ रहा था, बिजनेस भी आ रहा था, साथ में सप्लाई भी बढ़ रहा था। तो वो प्राइस क्या था, वो मैनेज करने के लिए वो थोड़ा वो मॉडल उतना सफिशिएंट नहीं था। और छोटे छोटे जो भी एक न्यूज आते थे या जो भी एक छोटा सा भी पैनिक अगर क्रिएट हो गया तो बहुत तेजी से वहां पे प्राइस पे इंपैक्ट हो रहा था, लिक्विडिटी पे इंपैक्ट हो रहा था। तो इसलिए इन्होंने इस बार क्या किया है, जो हमारा स्पाइडर वेब का जो स्ट्रक्चर है उसमें भी इन्होंने काफी कंट्रोल किया हुआ है। तो इसके वजह से क्या होगा, जो भी टोकन रिलीज होंगे वो मिनिमम यानी कि कम रिलीज होंगे, जितने कम या जितने जरूरत है उतने ही वहां पे रिलीज होंगे। तो इससे क्या होता है, एक अनुपात जिसको हम कहते हैं कि एवरेज जो बना रहता है, यानी कि जो टोकन मार्केट में सर्कुलेशन में है उनका और प्राइस का एक लिक्विडिटी में जो फंड है उसका एक अनुपात बना अगर सही तरीके से बना रहेगा तो प्राइस पे और लिक्विडिटी पूल पे उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। तो ये भी मुझे अच्छा लगता है। अगर हम चाहते हैं एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ अगर हम देख रहे हैं किसी भी अगर करियर में, तो इस तरीके के थोड़े बहुत एडजस्टमेंट करके चलना ये बहुत जरूरी होता है। अब वहां पे 3 लेवल तक मुझे लगता है आपको कोई भी इसकी जरूरत नहीं है। आ, थोड़ा मैं स्क्रीन भी शेयर कर लेता हूँ। 3 लेवल तक आपको वहां पे 3 लेवल तक के लिए आपको वहां पे इजीली आपको कोई रैंक वैंक अचीव करने की जरूरत नहीं है, इजीली आप उसको कर सकते हैं।
तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, स्क्रीन डिस्प्ले हो रहा ना सर शमशुद आलम? यस सर, हाँ यस हाँ सर, हाँ हाँ। ओके ओके ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं V0 कहो आप इसको, V0 कहने से भी बेहतर है कि, क्योंकि यही बातें डुप्लीकेट हो जाते हैं, मैं चाहता हूँ कि इसको वीवो कहो आप। यहाँ पे वीवो जो लेवल है हमारा, यहाँ पे 3 लेवल तक आपको सिर्फ 3 वैलिड नोड अगर आपके पास है या एड्रेस है, तो उससे आपको 3 लेवल तक आप आराम से यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। यानी कि डायरेक्ट में आप कितने भी करो, डेप्थ में आपको 3 लेवल तक की इनकम लेने के लिए ये यहाँ पे यूज होता है हमको। इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन की यहाँ पे जरूरत नहीं है। जैसे आप V1 बनते हैं तो आपको 5 लेवल की इनकम लेने के लिए यहाँ पे आपको हेल्प होता है। तो इसी तरह V2 पे 7 ऐसे करते करते आप V9 होने तक आपको 15 लेवल। तो यहाँ पे लास्ट जो हमारा मॉडल था उसकी तरह यहाँ पे हर कोई एकदम से 15 लेवल अपने ओपन नहीं कर सकता। तो इससे क्या होगा, कॉइन की सप्लाई में काफी सारा यहाँ पे काफी हद तक एक कंट्रोल रहेगा। तो अगर एक कंट्रोल रहेगा तभी तो हम प्राइस को एक अच्छे लेवल पे देख सकते हैं और प्राइस को ग्रो होते भी हम देख सकते हैं। तो ये एक अच्छा मुझे एक ये लगा, जो भी अगर लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट भी सरवाइव होना जरूरी है और कम्युनिटी भी सरवाइव होना जरूरी है। ये दोनों भी एक लेवल पे अगर चलेंगे तभी ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल चल सकता है। तो यहाँ पे इन्होंने ये किया तो एक बहुत ही एक अच्छा ये लग रहा है मुझे। और बाकी का ये तो हमें बहुत ही, अब जो मॉडल हमारा था वेबकी डाउ 2 का, उससे भी ये आसान मॉडल पे हमको ये डाउ पूल का ग्रोथ इन्होंने दिया है। V1 V2 V3 तक 2 लेग पे आप काम करके इन रैंक को अचीवमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी इजी है, लेकिन यहाँ पे एक इन्होंने एक्स्ट्रा क्या किया है कि NFT को हमें बाय करके रखना है। $1000 की ये NFT हमें रैंक मेंटेन करने के लिए। लेकिन जिस टाइम पे हमें रैंक की इनकम आ रही होगी तो उस टाइम पे हमें वो भी ज्यादा बर्डन नहीं लगेगा। $1000 की NFT खरीद के रखना, वो उस टाइम पे वो कोई बर्डन हमें नहीं लगेगा। तो ये उन्होंने बताया डाउपूल ग्रोथ सिस्टम गाइडलाइन, डाउपूल ग्रोथ सिस्टम गाइडलाइन। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ड्यूअल टोकन मॉडल यहाँ पे भी इन्होंने है किया हुआ है। वहां पे जैसे डब्ल्यू की डाउ 2 और डब्ल्यू की थे, यहाँ पे ए डाउ 2 और GW की है। GW की इनका गवर्नेंस टोकन है। जब भी कुछ प्रपोजल आएंगे वोटिंग करने के लिए आपको GW की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास GW की नहीं है, डब्ल्यू की है आपके पास, तो उस डब्ल्यू की को बर्न करके आप GW की बाय करके उस वोटिंग में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो इससे क्या हो रहा है, वहां पे जो BNB चैन में जो हमारे डब्ल्यू की है वो टोकन बर्न हो रहा है, उसके बदले में आपको यहाँ पे गवर्नेंस के लिए GW की भी यहाँ पे दिया जा रहा है। तो उसकी सप्लाई कितनी है, 9.45 करोड़ है और धीरे धीरे बर्न करके उसको हमें 21 मिलियन तक लेके आना है। तो यहां से वो बर्निंग भी वहां से तेजी से होगी और यहाँ पे सप्लाई बहुत ज्यादा कम है, ये टोकन आपको मिलेगा तो ग्रोथ आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे देखने को मिल सकता है डब्ल्यू की से भी GW की में। और यहाँ पे ए डाउ 2 को इकोसिस्टम वैल्यू टोकन, जैसे हम डब्ल्यू के डाउ 2 को यूज करते थे अपने इंटरनल इकोसिस्टम के लिए, तो ये टोकन यहाँ पे उस लिए इस्तेमाल होगा। तो रिप्रेजेंट, ये डाउ 2 किस लिए रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे रिप्रेजेंट द कोर वैल्यू ऑफ द न्यू अनुबिस चैन इकोसिस्टम। ये अनुबिस चैन के नए इकोसिस्टम में ये टोकन इस्तेमाल करेगा, इश्यूड ऑन डिमांड रादर देन थ्रू ए लार्ज अपफ्रंट सप्लाई। जैसे डिमांड इसकी क्रिएट होगी तभी ये टोकन रिलीज होगा, पहले जैसे अपफ्रंट रिलीज नहीं होगा, ये अपफ्रंट सप्लाई इसका नहीं रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, क्योंकि जो भी
इनको अब लास्ट प्रोजेक्ट में जो भी इनको चैलेंजेस आए हैं उन सभी को बहुत अच्छी तरह से स्टडी करके इन्होंने इस बार इसको इम्प्लीमेंट किया है। तीसरा ऑप्शन क्या है, डायनामिकली इश्यूड बेस्ड ऑन न्यू कम्युनिटी ग्रोथ एंड इकोसिस्टम परफॉर्मेंस। जैसे कम्युनिटी ग्रो करेगी और उनका जो इकोसिस्टम का परफॉर्मेंस रहेगा उसके अकॉर्डिंग अनलिमिटेड टोकन है, इसका मतलब ये नहीं कि अनलिमिटेड होती, कंट्रोल्ड वे में इसको वो रिलीज करेंगे। कैन बी, फोर्थ पॉइंट यहाँ पे क्या है, कैन बी ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग बी डाउ टू। तो जो डब्ल्यू के डाउ टू आपके पास है जिनको हम बी डाउ टू बुलाते हैं, तो उन टोकन को बर्न करके आपको ए डाउ टू अर्न करने का मौका मिलेगा, यानी कि ए डाउ टू आपको वो बर्न करने से ए डाउ टू आपको मिलेंगे। तो ये मार्केट जीज ने क्या कहा, ये धीरे धीरे करेंगे, क्योंकि एकदम से अगर करेंगे तो इसकी जो लिएबिलिटी है तो फिर नए प्रोजेक्ट में आएगा तो फिर ये भी प्राइस ग्रो नहीं कर पाएगा। तो जैसे जैसे सिस्टम के हेल्थ को, इकोसिस्टम के हेल्थ को कंसीडर करके धीरे धीरे वो अलाउ करेंगे। तब तक आपको बीएनबी चैन में जो सुविधा मिल रही है वो एज इट इज वो मिलती रहेगी, फिर वहां पे भी फीस वहां पे कम करके वो भी आपको चलता रहेगा, वो भी सिस्टम एज इट इज। तो ये डाउ टू इकोसिस्टम वैल्यू टोकन तो कंट्रीब्यूट टू द कम्युनिटी, तो कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन के लिए ए डाउ टू यूज हो रहा है। और ये एक्विजिशन, कैसे आपको ए डाउ टू एक्वायर कर सकते हैं, आप एक कम्युनिटी बिल्ड करके अपना एक स्ट्रक्चर बना के आप ए डाउ टू अर्न कर सकते हैं। बी डाउ टू को बर्न करके आप ए डाउ टू को अर्न कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको इकोसिस्टम वैल्यू टोकन अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन कन्वर्शन रेशो, जैसे ये आपको नेक्स्ट, ये मुझे पता नहीं, इसका मैं बताता हूं आपको। पार्टिसिपेट इन द इको फ्रेंडली इकोसिस्टम, अगर इकोसिस्टम में जब हम कम्युनिटी बिल्ड करने का जो काम करते हैं वो करेंगे तो उसमें रिवार्ड के तौर पे भी हमें ये मिलेगा। तो इस तरीके से ये 4 तरीके से आपको ए डाउ टू अर्न करने का मौका मिलेगा। और जीडब्ल्यू की गवर्नेंस टोकन, ये मैंने आपको बताया है, डाउ कम्युनिटी गवर्नेंस, जो भी यहाँ पे वोटिंग का रहेगा उस टाइम पे आपको इस टोकन की जरूरत पड़ सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिक्स टोटल सप्लाई 2,10,000। GW की is the governance token for the new Anubis chain ecosystem. It represent community governance rights, long-term ecosystem benefit, core identity and authorization within the ecosystem. तो इसको हमें कैसे मिलेगा, डब्ल्यू की को बर्न करने से आपको GW की आपको मिल सकता है। तो एक लॉन्ग टर्म, एक सस्टेनेबल इकोसिस्टम। और यहाँ पे इस बार हमें जो प्राइस के ऊपर जो बहुत चर्चा होती थी, तो इस बार हमें प्राइस के ऊपर चर्चा बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वो एक स्टेबल, एक ग्रोइंग साइड में उसको हम देख सकते हैं। तो उस तरीके के इन्होंने एक सिस्टम को यहाँ पे इंप्लीमेंट किया है। तो फी मैकेनिज्म, तो फी मैकेनिज्म बताया 6% का रहेगा, 3% इकोसिस्टम डेवलपमेंट के लिए यूज होगा, बाकी जो 3% है बी डाउ टू को बर्न करने के लिए, डब्ल्यू की को बर्न करने के लिए, एमएसआर को सपोर्ट करने के लिए और टोकन बायबैक करके बर्न करने के लिए ये 3% की फीस इस्तेमाल होती रहेगी। तो इससे भी बी डाउ टू क्या है, धीरे धीरे मार्केट से खत्म होते रहेंगे। तो एमएसआर एक बहुत ही एक ब्रेक थ्रू हम इसको बुला सकते हैं, क्योंकि ये भी बहुत अच्छी तरह से उन्होंने सोच समझ के, लास्ट टाइम मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि एक एमएसआर को हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक स्टेबलाइजर है, जैसे आपको रेफ्रिजरेटर के साथ में आपको दिया जाता है। क्योंकि जब भी पावर वोल्टेज ज्यादा होता है तो वो स्टेबल करके जितना रेफ्रिजरेटर को चाहिए उतना पावर सप्लाई करता है। जब वोल्टेज कम हो जाता है पावर का, तो तब भी जितना चाहिए उतना ही वो सप्लाई करेगा। तो इससे क्या होगा, जो आपके इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, उस पे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, वो खराब नहीं होते। तो इसलिए हमें, आप 40-50 हजार का भी आप रेफ्रिजरेटर परचेस कर लीजिए, लेकिन एक 5-6 हजार रुपए का आपको स्टेबलाइजर वहां पे लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो पावर के जो सप्लाई को, वो वोल्टेज को वो कंट्रोल करके वो मैनेज करता है। इससे वो इक्विपमेंट अच्छी तरह से काम करने में हेल्प होता है। तो बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे इसको लिक्विडिटी पूल पे एक एक्स्ट्रा लिक्विडिटी पूल ऐड कर दिया है। तो 2 डिस्टिंक्ट लिक्विडिटी पूल यहाँ पे हम इसको बोल सकते हैं, 2 डिस्टिंक्ट टूल्स। अब ये क्या काम करेगा, जैसे ही प्राइस, इसका इन्होंने थ्रेशोल्ड रखा है 5%,
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कब ऑटोमेटिकली एक्टिवेटेड होगा। जैसे ही 5% की गिरावट आएगी तो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होगा और खरीद लेगा टोकन को। जैसे ही वो 5% का ग्रोथ होगा तो फिर बेच देगा। तो ये ऑटोमेटिकली ये काम करता रहेगा। ये एक बहुत ही बेहतरीन एक सिस्टम है, एक न्यू इकोनॉमी मॉडल है जिसके जरिए यहाँ पे ये मैनेज हो सकता है। दूसरे काफी सारे डाओ प्रोजेक्ट में इस तरीके के मैकेनिज्म के लिए सिर्फ 1 मिलियन $2 मिलियन ही यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे अनुबी और वेबकी ने यहाँ पे $10 मिलियन का एक लिक्विडिटी पूल, यहाँ पे MSR पूल रहेगा और वो पूरा ट्रांसपेरेंट रहेगा। ये बहुत बड़ी बात है, पूरा ट्रांसपेरेंट रहेगा। जब खरीद रहा है कब बेच रहा है आपको पूरा उसमें पता चलेगा। $10 मिलियन यानी कि 24 घंटे के अंदर। इन्होंने भी ये आंकड़ा क्यों लिया है, पास्ट जो हमारे 21 महीने का जो भी एवरेज पीक ट्रांजैक्शन $10 मिलियन के रिकॉर्ड हुए हैं, तो ऑन एन एवरेज $10 मिलियन का एक दिन में ट्रांजैक्शन हो सकता है अगर अच्छी कम्युनिटी सब कुछ अच्छा चलता रहा तो इसलिए अगर लिक्विडिटी MSR में ही अगर $10 मिलियन रहेगा तो कितना बड़ा सपोर्ट होगा ये। तो आप ये सोच सकते हैं $10 मिलियन का मतलब है INR में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो 100 करोड़ होता है। 100 करोड़ रुपए का एक स्टेबलाइजर अपने लिक्विडिटी पूल पे अब ये लगा रहे हैं। जैसे कि हमारे रेफ्रिजरेटर, टीवी की जो भी हमारे जो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो पावर जब भी ज्यादा होता है तो वो कंट्रोल करके सप्लाई करता है, कभी कम होता है तो भी कंट्रोल करके सप्लाई करता है। सेम उसी तरह आप इसको समझ सकते हैं। इसको इसी तरह आसान भाषा से आप अपने टीम में भी इसको या कहीं भी आप प्लान देने के लिए जाएंगे तो इस एग्जाम्पल का आप इस्तेमाल करेंगे तो मुझे लगेगा कि बहुत अच्छी तरह से सामने वालों को हम ये सिस्टम समझा पाएंगे। ये टर्बो साइकिल है, जैसे कि आपको बताएं, जैसे जैसे ये बर्न होगा तो इसका प्राइस भी बढ़ता चले जाएगा। तो यहाँ पे इस बार हमें देखने को मिल रहे हैं बॉन्ड्स, ILO कंटिन्यू चलता रहेगा ILO, और यहाँ पे बर्निंग बहुत अच्छी तरह से बर्निंग हो रही है और टोकन्स को बहुत ही कंट्रोल्ड वे में टोकन का डिस्ट्रीब्यूशन है। और लिक्विडिटी और प्राइस ये भी सुनने को मिला कि मार्केट जी से $20 से $25 के आसपास का प्राइस अब ये मेंटेन करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं, इस प्रोजेक्ट को मुझे लगता है काफी हद तक वापस हम इस पे एक अच्छा काम करने के लिए ये हमें सपोर्ट करेंगे। बॉन्ड इकोनॉमी, LP बॉन्ड, ये 100% ये जो बॉन्ड रहेगा आपको 180 डेज, 360 डेज, 540 डेज के लिए। दूसरा बॉन्ड है BRB बॉन्ड, BTC रिजर्व बॉन्ड, यानी कि 50% जो भी इस बॉन्ड के जरिए कलेक्ट होगा वो पूरा एक बिटकॉइन का रिजर्व बनेगा यहाँ पे। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। और 25% बाकी बचे हुए 50% में 25% लिक्विडिटी पूल में चला जाएगा LP DAO 2 के और USDT के लिक्विडिटी पूल। यहाँ पे 50-50% उसको डिवाइड करके लिक्विडिटी पूल में डाल दिया जाएगा। तो ये सारे हैं, धीरे धीरे हम इस पे और अगर चाहे तो फिर प्रेजेंटेशन के जरिए हम हाँ हाँ, हम लोग इसको संडे यूज कर इसको लेके प्रेजेंटेशन करेंगे, संडे पूरा ये लेके ही बात करेंगे। तो जस्ट यस थैंक्स अ सर, लॉट सुरेश जी को, बहुत ही अच्छा आपने ट्रांसलेट भी किया और उसको एक्सप्लेन भी किया। जस्ट मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूँ, जो प्लान ऑलरेडी है वो तो रहेगा, साथ साथ आप लोगों को नया प्लान भी मिल रहा है। वो BNB में भी है। पहले हम लोग को डुअल टोकन कॉन्सेप्ट था, अभी डुअल जो ब्लॉकचेन बोलिए चेन कॉन्सेप्ट भी मिला। BNB चेन में भी हम लोग काम करेंगे और एनुबी में भी काम करेंगे। इसका यूएसपी क्या होगा, जस्ट 2-3 लाइन पे हम लोग इसको बात कर सके। अभी लोगों से आप बात करेंगे क्योंकि आपके पास फोन आएगा, आप क्या बोलोगे, तो ये पूरा सुनने के बाद तो निचोड़ लेना चाहिए ना, समरी क्या है दिमाग में ये लीजिए कि नया जो प्लान है उसका नाम है वेब की प्लस। सेकंड क्या है, इट्स आप बोलेंगे कंपैरिजन टू 3 लेक्स था, अभी 2 लेक्स लेके भी हम लोग काम कर पाएंगे। इसका लेवल इनकम भी है, पहले के जैसा भी लेवल इनकम है, थोड़ा चेंज आया है, वो लेके भी अप टू 2 लेक्स, 3 लेक्स के बाद वो आपका क्या होगा, थोड़ा चेंज उसमें आया है। जो लेवल जो है 2 लेवल तक आपको जो जब हम दाव में जाएंगे, दाव इनकम में जो रैंक इनकम में, उसमें 3 के बाद 3 लेग लेके कम करना पड़ेगा, नहीं तो 2 लेग से हम लोग वसूल कर सकता हूँ। और उसका
प्राइस भी बहुत कम है। पहले जो था 50,000 20,000 ये सिर्फ 20,000 आप काम शुरू कर सकते हो। तो दैट इज अ यूएसपी जिसको बोलते हैं एंट्री लेने के लिए लीडर लोगों का, ये भी बहुत बड़ा है। और इसमें भी डब्ल्यू की दाउ2 और डब्ल्यू की जो था इसमें भी आपको 2 कॉइन मिल रहे हैं। इसमें भी एक्स्ट्रा जो अभी आ रहे हैं जी डब्ल्यू की, वो भी वो मैकेनिज्म जो सुहेल जी ने बोला और पीडीएफ में भी है, डब्ल्यू की बार्न करके या जी डब्ल्यू की आप ले सकते हो। ठीक है, मीन्स इन केस ऑफ इमरजेंसी आपको बर्न करना है तो उधर से ए कर सकते हो। इसमें और एक क्या है, जो एमएसआर है, जो स्टेबिलाईज करके जैसा एग्जांपल दिया सुहेल जी ने, एग्जैक्टली वही है। इसमें क्या है, स्टेबिलिटी के लिए जो प्राइस लेके हम लोग इतना दिन, जो सबसे ज्यादा जिसका फोन फास्ट आता है वही होता है सर, और कितना नीचे जाएगा, ये फ्यूचर में नहीं रहेगा, क्योंकि 20 से $25 ये फिक्स रहेगा। स्टेबिलाईजर का जैसा होता है ना, वोल्टेज थोड़ा नीचे जाएगा 5%, तो वो भी आहिस्ते आहिस्ते 20 के ऊपर ही जाएगा। और ये भी हो सकता है कि ज्यादा हो गया 25 से ज्यादा, वो भी आपका नीचे से 25 से नीचे आ जाएगा। तो ये जो रेट लेके हम लोग डर रहे थे, पैनिक था, जो भी था, वो निकल जाएगा। तो ये बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है जो जिस लोगों ने सपोज 62 64 ने शुरू किया था, जब सोचिए वहां से कहाँ आ गए, और कितना पेशेंस हम लोग के अंदर में है। वो तो मुझे लगा कि अनुभवी को लगा चलो मेरे साथ इतना डायमंड लोग है, निचोड़ लिया ना, तो ऑब्वियसली हम लोग डायमंड बन गए। तो इस डायमंड का अभी में वो पैनिक नहीं देंगे, वो डर नहीं देंगे, उसको फिक्स कर देंगे। तो मुझे लगा कि ये चलो फिक्स्ड एक कंपोनेंट हम लोग को दे दिया, तो बहुत बड़ा हेवी अनाउंसमेंट है। और आईएलओज रेगुलर बेसिस से रहेगा, उसमें बॉन्ड जो है अभी आपको 180 डेज, 360 डेज, 540 डेज के लिए भी आपको मिलेगा। और इसमें कुछ एक्स्ट्रा जो चीज है बीटीसी के लिए 50% वो भी आपके सिक्योरिटी के पर्पस के लिए वो भी यूज होगा फ्यूचर में। तो यही थोड़ा बहुत आप अभी बोल पाओगे। और संडे कल शायद जीएल जी आप तो है ना, कल आप लेंगे? जी जी जी, हाँ मैं हूँ। हाँ, तो कल आपका प्रेजेंटेशन आप रहेंगे ना? आप बोल रहे थे रायपुर गए। नहीं, मैं लौट आया हूँ। ओके ठीक है, कल जीएल जी का होगा। संडे हम लोग आज का जो टोटल है ये निचोड़ लेके हम लोग पूरा पीडीएफ लेके और टेक्निकल जो भी है लेके हम लोग संडे बात करेंगे। ओके, और किसी का भी कोई फीडबैक लेना है तो हम लोग ले सकते हैं। अनिल जी, जीएल जी, आप पूरा प्रेजेंटेशन का कुछ बोलिए, शेयरिंग आप दीजिए फर्स्ट। देखिए, हालांकि तो मैं मार्केट में था, फिर भी कहीं साइड में रोक के गाड़ी को मैं सुना पूरा। तो दोस्तों, जो हमारा सबर था, जो मैं कंटिन्यू बोल रहा था कि अपने टोकन को मत बेचिए, कंटिन्यू रखे रहिए, तो वो जो है हमारा जो है सबर का फल मिलेगा। लेकिन वो धीरे धीरे मिलेगा, जब जब मौका मिलेगा तो हम लोग वहां पे शिफ्ट कर लेंगे। और ये 2 लेग का A3 तक जो है हमारा बहुत अच्छा है। तो सारा